ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण विश्वाकांड। श्री राम द्वारा खर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध। तदंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उन्होंने सीता से उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों का परिचय दिया। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ धर्मशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उसकी सेवा में उपस्थित हैं। उधर श्री राम रघुनाथ जी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए राक्षसों को देखकर उदित तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस पर बोले, सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इन राक्षसों के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों को यहाँ अभी बंद कर डालूंगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण उसकी भूरी भूरी सराहना करने लगे और करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने स्वर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राक्षसों से कहा, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य वन में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रियां संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों को तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? देखो, तुम सबके सब पात्मात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से मैं धनुष मान लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए आया हूँ। निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता है तो यहाँ खड़े रहो, भाग मत जाना। यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ न रुको। श्री राम की यह बात सुनकर 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले घोर निशाचर हाथों में सिर लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के कारण स्वभावतः लाल नेत्र वाले मधुर भाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, वे बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथों से युद्ध में मारा जाएगा। तो स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हम बहुत से हैं, अब तू अकेला है। तेरा क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि पे खड़ा भी रह सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। हमारे भुजाओं द्वारा सोरे गए इन परिघों, शूलों और पटिशों को मार खाकर तो अपने हाथ में धमाए हुए इस धनुष और बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ऐसा त्याग देगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए 14 राक्षस तरह तरह के आयुध तलवार लिए श्री राम पर टूट पड़े। उन राक्षसों ने दुर्जय बीर नागेंद्र को शूल चलाए, परंतु कुकुश कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने उन 14 शूलों को उतने ही स्वर्णभूषित बाणों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित होकर शान पर चढ़ाकर तेज के सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए। फिर धनुष लेकर उस पर बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने ब्रज का प्रहार किया है। वे बाघ बड़े बैन से राक्षसों के छाती छेदकर रुधिर में डूबे हुए निकले और बाबे से बाहर आए सर्पों के भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। उन नाराज हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वो राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों के भांति धराशायी हो गए। वह सबके सब खून से नहा गए, उनका शरीर विकृत हो गया। उसी अवस्था में उन्होंने प्राण पखेरु उड़ गए। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देकर वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो उठी और खर के पास जाकर पुनः अर्थभाव से कही, उन्होंने कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुए शूर्पणखा बड़े जोर से आर्तनाद करके फुट फुट कर रोने लगी और आंसू बहाने लगी। इस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई। रणभूमि में वह राक्षसों को मारा गया देख खर की बांध से उन प्रकार पुनः वहां से भागी हुई आई। उन्होंने समस्त राक्षसों का वध का सारा समाचार भाई से कहा सुना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके अरण्य कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ।